हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स आदिश शेख। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा एंटिटीज़ के अंदर क्रॉस जॉइन यूज़ कर सकते हैं। क्या हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डेटा एंटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, डेटा एंटिटी 1 हमने ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये हमसे डेटा सोर्स रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप किस कैटेगरी में और किस के अंदर लेना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कुछ मेरे कस्टम टेबल्स बने हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक टेबल आ रहा है TPL कार और TPL पास। ठीक है, तो ये मैं लेके इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसकी चीज़ें बना रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कैटेगरी हमने दे दी, इनेबल पब्लिक API दे दिया है, इसका एंटिटी का नेम हमने दे दिया है। तो ये डेटा पब्लिक कलेक्शन के अंदर डेटा एंटिटी का नेम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा नेम प्रिविलेज और बनाने में अलग होता है, इसका नेम अलग होता है। लेकिन पब्लिक हो जहाँ आपको डेटा मैनेजमेंट के अंदर जो शो होता है, तो इसका नाम आप डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर आपको शायद कभी कभी इस नाम से नहीं मिलता, तो आप सेम नाम भी रख सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब तक कि इसको रेडी करता है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि हम किस तरीके से इसको बनाने जा रहे हैं। तो ये 3 ही कॉलम चाहिए मुझे, इसको हम ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये एक हमारे पास डेटा एंटिटी आ गया और स्टेजिंग टेबल आ गया है। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास ये डेटा सोर्स आ रही है TPL कार की, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें लगाना है क्रॉस जॉइन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जॉइंस के अंदर जो AX के अंदर या D365 के अंदर आपको इनर जॉइन मिलता है और आउटर जॉइन मिलता है, एग्जिस्ट जॉइन और नॉट एग्जिस्ट जॉइन पर क्रॉस जॉइन नहीं मिलता। पर अब जब हमें क्रॉस की रिक्वायरमेंट हो तब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि जिस तरीके से मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि एक टेबल है, ठीक है, कार का। उसके अंदर जितनी भी कार्स आ रही हैं उसके हर एक कार के अगेंस्ट में मुझे कुछ डेटा चाहिए। फॉर सपोज उससे उसके इंजन से रिलेटेड, उसकी टाइप से रिलेटेड, ताकि मैं उसको मार्क कर सकूं या मैं उसको देख सकूं। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ठीक है, एक ये टेबल है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कार्स का डेटा आ रहा है। इसके अंदर 12 रोज आ रही है। हमने होंडा और करोला के डिफरेंट ईयर्स SUV और सेडान का डेटा जनरेट किया हुआ है। ठीक है, दूसरा टेबल ले लेते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं और TPL पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास हैं वो सिर्फ 4 रॉज हैं। ठीक है, अब क्या हम जब इसको क्रॉस जॉइन करेंगे तो इसके अगेंस्ट में मल्टीपल रॉज हमारे पास आ जाएंगी। हर एक रॉ के अगेंस्ट में ये 4 रॉज आ जाएंगी। हर एक रॉ के अगेंस्ट में 4 रॉज हमें मिलेंगी। तो ये लाइक हमारे पास 48 रॉज हो जाएंगी। चलो अब हम आकर देखते हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये कि जब हम इन दोनों का डेटा देखेंगे तो आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा इनके अगेंस्ट। ठीक है, दोनों की अगर मैं फील्ड्स देखूं तो इसके अंदर ब्रांड है, मॉडल है, व्हीकल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके अंदर दूसरे टेबल में आके देखो तो इंजन, मेक, हाइब्रिड और टाइप है, तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके साथ हमारा इन दोनों के साथ रिलेशन हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, TPL कार है। ठीक है, और क्या है कि इसके साथ हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, और दूसरी डेटा सोर्स ऐड कर लेते हैं जिसके साथ हमें ज्वाइन करना है। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और इसको यहाँ पे टेबल डिफ़ाइन कर देते हैं
TBL parts। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। और जो इसका जॉइन मोड है वो हमने इनर जॉइन ही रखना है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देने के बाद हम क्या करते हैं कि जो जो फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड है वो फील्ड्स हम ऐड कर लेते हैं। फॉर सपोज ब्रांड है, ठीक है, ये एक ब्रांड है। उसके बाद हमारे पास है मॉडल। ठीक है, ब्रांड, ओके। ओ अच्छा, ये ऑलरेडी इसने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सेलेक्ट करके बनाई थी। ओके, अब हमने दूसरी जो डेटाबेस ऐड की है उसकी फील्ड्स हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर है इंजन, इंजन है, और हाइब्रिड है, और टायर टाइप है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने ले ली हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फील्ड्स हैं ये हमारे पास आ गए। हम चाहें तो फील्ड ग्रुप वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट में कीज़ बना सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे चीज़ें देना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने इनेबल किया हुआ है, हमने इसको ट्रू किया हुआ है। साथ साथ हम क्या करते हैं कि रीजनरेट स्टेजिंग टेबल कर लेते हैं, ताकि इसकी जो भी फील्ड्स हैं वो स्टेजिंग टेबल के अंदर भी चली जाएं। ठीक है, और अपडेट स्टेजिंग टेबल भी कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आउटपुट में हमारे पास कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब हम इसकी बिल्ड कर लेते हैं। ओके, तो बिल्ड होने के बाद इसने हमें जो रिक्वायर्ड किया है, इसने हमें एरर दे दिया है। ठीक है, फील्ड मॉडल वन डज़ नॉट एग्जिस्ट, ब्रांड डज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, ये तो हमारी इफ वन फील्ड जो हमने वहाँ से रिमूव की उसका आ रहा है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, द डेटा सोर्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिलेशन। अब ये जो हमें इशू दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पे इसके रिलेशन का। यहाँ पर हमने इसके अगेंस्ट में जो ये डेटा सोर्स हमने बनाई है, ठीक है, इसके साथ जो हमने ऐड किया है, इसके अगेंस्ट में हमारा यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। पर यहाँ पर जब हम टेबल देखते हैं तो इसमें हमारे पास ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके साथ हम इसका रिलेशन बना सकें और हम इसको यूज़ करें। अब इस कंडीशन के अंदर अब क्या करें हम कि जब हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको यही प्रोसेस जो यहाँ पर है आपको यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, आपको इसके अगेंस्ट में क्या करना है, एक क्यूरी बना लेनी है या एक व्यू बना लेना है। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वीडियो का, उसको आप देख लें। व्यू में किस तरीके से सेम यही पैटर्न इसी तरीके से यूज़ होता है कि आपने क्या करना है, इसके अंदर एक व्यू बना लेना है। ठीक है, व्यू बना लेने के बाद आपने क्या करना है, उस व्यू को इस डेटा सोर्स की जगह, इस टेबल की जगह पे आपने वो चीज़ें यूज़ करनी है। उससे क्या होगा कि उससे ये चीज़ फिर इफ़ेक्ट नहीं होगी और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक व्यू डिज़ाइन हुआ हुआ है इस चीज़ के लिए, मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से ये डेटा सोर्स रिमूव कर दी मैंने, और ये वाली भी मैंने डेटा सोर्स रिमूव कर दी। फील्ड्स में आने के बाद मैंने यहाँ से ये फील्ड्स भी रिमूव कर दी। इसको मैंने किया सेव। ठीक है, मैंने सेव कर लिया और इसका मैंने रीजनरेट स्टेजिंग टेबल भी कर दिया। ओके हो गया, ना यहाँ रिलेशन है ना यहाँ पर कोई इसकी की बनी हुई है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से कीज़ को भी। ठीक है, और हम इसको सेव कर लेते हैं।
दोबारा से हम इसको एक दफ़ा फील्ड्स, ठीक है, इसके अंदर कोई हमारी ऐसी मैपिंग या कुछ भी नहीं, रीजनरेट कर लेते हैं इसको, हम अपडेट स्टेजिंग टेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक व्यू बना हुआ है व्यू 1 के नाम से, वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हम न्यू डेटा सोर्स पर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। अब जहाँ ये टेबल आ रहा है, टेबल की जगह हम यहाँ पर दे देते हैं व्यू 1। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हम यहाँ पर से फील्ड देख लेते हैं, इसमें वही सारी फील्ड्स आ रही हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी। ये ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ था, तो ये मैं आपके साथ इसके अंदर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये हमने इसकी बना ली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसकी एंटिटी के लिए हम क्या देंगे, तो एंटिटी के लिए भी हम इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो ये पिक करके दे देंगे कि ये एक जो हमारा है ये पूरा यूनिक सेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमने यहाँ पे दे दिया। देखिए रिलेशन के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर। अब हम इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। इसको हमने सेव किया, एक दफ़ा इसको हमने रीजनरेट स्टेजिंग टेबल कर दिया, उसके बाद अपडेट भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसकी बिल्ड रन कर लेते हैं। देख एरर तो नहीं है कोई हमारे पास। अच्छा जी, ये वाला एरर जो है ये हमें कह रहा है डेटा स्टेजिंग के अंदर। ओके, तो स्टेजिंग को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। स्टेजिंग में ये चीज़ें आ गई हैं, फील्ड ग्रुप। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा जी, इंडेक्सेस में जाते हैं। क्योंकि ये अपडेट करने से ये इशू ख़त्म हो जाएगा। हम इसकी बिल्ड, यस, ठीक है, हम जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप इसको यहाँ से दोबारा ओपन कर लें। और इसको भी, ठीक है, हम एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या वो एरर ख़त्म हो गया या अभी भी आ रहा है। ओके, तो बिल्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देख लेते हैं डेटा एंटिटी 1 के नाम से और डेटा स्टेजिंग के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम ले लेते हैं select static from data, let me confirm data entity 1, data entity 1। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इसकी 48 ड्रॉज आ गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हर एक ईयर के हिसाब से ये इसकी टाइप आ रही है। ठीक है, इसका मॉडल आ रहा है। ठीक है, इसके इंजन और इसकी ब्रांड टाइप आ रही है। ठीक है, व्हीकल टाइप है, हाइब्रिड है या नहीं है, ट्यूबलेस है, इसकी सीडान है या कौन सी टाइप है, वोट करा रही है। तो होपफुली आपको ये भी चीज़ समझ आई होगी कि किस तरीके से हम डेटा एंटिटी के अंदर डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, हम क्रॉस जॉइन पर व्यू के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।